आज मैं फिर से आपके साथ नए वीडियो के साथ दोस्तों हम अपना वृत्त पढ़ रहे थे दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी का जो वृत्त पढ़ रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं बोर्ड के सिलेबस के अनुसार हम अपना सारा टॉपिक कर रहे हैं दोस्तों। टॉपिक वाइज यहाँ पे चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं और अभी वृत्त पढ़ रहे थे। वृत्त का आज अंतिम क्लास होगा। आज इसमें 3 अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे खत्म हो जाएंगे दोस्तों। आज लास्ट ये 3 क्वेश्चन है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के आपको करा दिए हैं। तो कहीं से भी आपको कोई दिक्कत आता है तो आप पुराने वीडियो भी देखें और इन वीडियो को भी देख के आप क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारे पास दोस्तों एक वृत्त दे रखा है। वृत्त के अंदर ये जो छायांकित भाग है, शेडेड पार्ट है, जो रंगा हुआ पार्ट है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कैसे इसे निकाल सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास P दे रखा है, Q दे रखा है और ये R दे रखा है, PQ। और हमें बता रखा है कि ये जो RQ है ये इस वृत्त का व्यास है। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और O क्या दे रखा है? O दोस्तों ये वृत्त का सेंटर दे रखा है, केंद्र दे रखा है, ठीक है। और PQ का मान हमारे पास, इस PQ का मान दे रखा है 24 और इस PR का मान दे रखा है 7। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना है, कंसेप्ट मैं आपको अलग से बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जानें कि अगर हमारे पास एक वृत्त है ये, और ये इसका व्यास है, डायमीटर है दोस्तों, व्यास है। अगर हम इस वाले पॉइंट से यहाँ और इस वाले पॉइंट से यहाँ, अगर कोई भी मतलब हम एक वृत्त में, वृत्त के दोनों पॉइंट से अगर हम इस वृत्त पे, मतलब इस व्यास के दोनों पॉइंट से हम कहीं भी वृत्त पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब ऐसे एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है दोस्तों, ये बनता है 90 डिग्री, ठीक है। दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ फिर से आप समझो। एक वृत्त मैंने बनाया, वृत्त पे मैंने इसका एक व्यास खींच लिया, ये मान लो इसका सेंटर है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया यहाँ मिलाया और इसी पॉइंट को मैंने यहाँ मिला दिया। तो ये जो एंगल बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री। अब यही चीज़ इस क्वेश्चन में भी लगेगा। आप देखिए दोस्तों, ये हमारे पास व्यास दे रखा है, RQ व्यास दे रखा है, ये RQ व्यास है। तो इस Q को मिला के यहाँ पे पॉइंट लिया गया और इस R को ही मिला दिया यहाँ पे, मतलब इस Q को यहाँ पे लाया और इस R को ही, मतलब दोनों सेम जगह पे कट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एंगल बनेगा, अभी मैंने क्या बताया, ये 90 डिग्री बनेगा। ये जो मैंने बताया, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया और यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है दोस्तों। वैसे ही ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया दोस्तों, ठीक है। तो हमें PQ कितना दे रखा है दोस्तों? PQ दे रखा है 24, PR कितना दे रखा है 7। अब हम RQ पहले निकालते हैं दोस्तों। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि छायांकित भाग का एरिया निकाल कैसे सकते हैं दोस्तों। मतलब ये पूरा एरिया, मतलब यहाँ तक के जो क्षेत्रफल है, यहाँ के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो ये हमारे पास जो छायांकित भाग है उसका एरिया निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? सब ये और ये साइड तो हमें पता चल गया, त्रिभुज का एरिया तो निकल जाएगा हाफ बेस हाइट से। हमें रेडियस निकालना है दोस्तों, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी इस सर्किल की, वृत्त की। इसीलिए दोस्तों ये लाइन हमें जो RQ है ये हमें निकालना पड़ेगा। RQ हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? तो आप यहाँ ध्यान से देखें, ये हमारे पास दोस्तों एक त्रिभुज बन गया 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री यहाँ पे, ये Q पॉइंट ऊपर वाला है, ये P पे 90 डिग्री बना है और ये R है। RP कितना है दोस्तों? 7 है। PQ कितना है दोस्तों? 24 है। तो RQ कैसे निकालेंगे दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालते हैं दोस्तों हम? पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या लगाते हैं? PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर इक्वल टू RQ का स्क्वायर। यही होता है दोस्तों पाइथागोरन थ्योरम। ये आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ये थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। अब PQ कितना दे रखा है दोस्तों? PQ का मान दे रखा है 24, तो आप कर दो 24 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस RP कितना दे रखा है 7, तो कर दो R7 का स्क्वायर और ये कर दो RQ का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया RQ का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 576 49 को जोड़ोगे तो आप आएगा ये 625 आएगा और ये हो गया RQ का स्क्वायर। अब इसका RQ का रूट अंडर लोगे और RQ स्क्वायर का रूट अंडर और 625 का रूट अंडर लोगे तो ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा RQ। मतलब दोस्तों RQ, ये जो RQ है इसका मान कितना आ गया? RQ का मान आ गया दोस्तों 25। अब पूरा RQ दोस्तों 25 आया है, मतलब व्यास 25 है दोस्तों। तो रेडियस कितना हो जाएगा मतलब दोस्तों? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? त्रिज्या क्या होता है दोस्तों? व्यास का आधा होता है। व्यास जो होता है उसका आधा होता है। व्यास हमारे पास कितना आया है? व्यास हमने निकाला है 25, तो 25 का आधा हो गया 25/2, इतना हो गया दोस्तों। 25 का आधा हमने निकाल लिया
25/2। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसमें दोस्तों। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्किल है ये आधा सर्किल हो गया दोस्तों, ये आधा सर्किल हो गया तो सर्किल आधा सर्किल का हम एरिया लिखते हैं दोस्तों। आधा सर्किल का एरिया, आधा सर्किल का एरिया दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरे सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा सर्किल का हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं। पाई का मान रख देते हैं 22/7, नीचे 2 को 2 लिख दो और आर कितना है दोस्तों 25/2, तो 25/2 इंटू आर स्क्वायर होता है, इसलिए 25/2 को दोस्तों हमने 2 बार लिख दिया। अब इसको दोस्तों आगे हम सॉल्व करते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 11 मरतबे, ऊपर 25 इंटू 25 होता है 625 और ऊपर 11, ये 7 दूनी 14 दूनी 28, इसको दोस्तों आप इतना ही रखें। तो दोस्तों ये हमारे पास आधा सर्किल का एरिया आ गया दोस्तों, ये आधा सर्किल का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ये छायांकित भाग निकल जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं दोस्तों। त्रिभुज हमारे पास कौन सा है दोस्तों, त्रिभुज हमारे पास दे रखा है दोस्तों PQR। इसका एरिया कैसे निकलेंगे दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है दोस्तों फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसी फॉर्मूला से हम लिख देते हैं हाफ, बेस कितना है दोस्तों, बेस देखो दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो बेस कितना है 7, तो दोस्तों आप बेस के बदले लिख दो 7। हाइट मतलब ऊंचाई कितनी है दोस्तों इसकी 24, ये है हाइट ऊंचाई। ये दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं ये हाइट कितनी है 24, बेस कितना है दोस्तों 7, तो हाइट के बदले आप दोस्तों लिख दो 24। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 12 मरतबे कट गया, हमारे पास त्रिभुज का एरिया कितना आ गया दोस्तों 84। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास त्रिभुज का एरिया आ गया 84 और ये आधा सर्किल का एरिया आ गया 625, 11 माइनस 28। तो अब हम इस सैडल पार्ट का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, पूरा जो हमने एरिया निकाला है 625 इंटू 11 माइनस 28 माइनस 84, यही दोस्तों हमारे पास होगा आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसको दोस्तों आप अपने से इसका मतलब क्या बोलते हैं कैलकुलेशन आगे आप कर लेना, बाकी समझने में आपको कोई दिक्कत आई तो वीडियो को आप फिर से दोबारा कोशिश करेंगे देखने का। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों हमें इस छायांकित भाग का एरिया निकालना है, जो कि हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इस आधे सर्किल का एरिया निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। तो आधे सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, ये 24 है, ये 7 है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री वाला। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस लगा के निकाल लिया। ये RQ का मान आ गया, पूरे RQ का मान 25 है। अब 25 मतलब व्यास निकला, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा 25/2। तो हमने आधे सर्किल का आधे जो वृत्त है उसका एरिया निकाल लिया, इतना आ गया हमारे पास, और त्रिभुज का एरिया निकाल लिया इतना। तो दोस्तों हमारे पास ये आंसर आ चुका है। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें इस त्रिज्यखंड, ये दोस्तों ट्रायंगल नहीं समझे, ये यहाँ से ऐसे है, ये त्रिज्यखंड है, ये ऐसे होगा दोस्तों, ये ऐसे बन रखा है फिगर, मतलब आप ऐसे समझे कि ये फिगर एक आपके पास ऐसे बना रखा है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो दोस्तों इसमें छायांकित भाग है पूरा, इस पूरे का एरिया निकालना है, इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है दोस्तों मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया है कैसे निकालना है। फार्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब थीटा कितना है 70, तो 70 डाल दो, 360 के बदले 360। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर, अब आर कितना है, आर है इसमें 6, ये देखो, ये यहाँ से आप 6, ये यहाँ से 6, तो आर का मान कितना है 6, और 6 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर कर दो आप। 70/360, 22 के बदले 22, 7, 6 का स्क्वायर 36, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 36 से ये 36 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, हमारे पास कितना बच गया 22। सब चीज़ सेंटीमीटर में दे रखा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन था, बहुत बारी आपको बता दिया, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें क्या करना था, हमें ये पूरे छायांकित भाग का मान निकालना था, एरिया निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, जो कि फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। क्या होता है दोस्तों, ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। थीटा कितना है 70, तो हमने 70 डाल दी, 360 के बदले 360, पाई के बदले 22/7। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, बहुत बड़ी बता चुका, 22/7 होता है, जिसको आप 3.14 में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 22/7, और 6 का स्क्वायर, रेडियस आर कितना दे रखा 6, तो 6 का स्क्वायर हमने निकाल दिया, ये आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अब इसे आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए
दोस्तों हमारे पास एक वृत्त का, ये वृत्त का 1/4 भाग दे रखा है। कौन? ये ऐसे देखो दोस्तों, ये वृत्त का 1/4 भाग दे रखा है। मतलब हमारे पास कोई एक पूरा वृत्त अगर ऐसे है तो वृत्त को हम 4 भाग में कैसे बांट सकते हैं? ऐसे बांट सकते हैं। तो ये एक पार्ट हमारे पास दे रखा है दोस्तों, ये एक पार्ट हमारे पास ये ऐसे बना के दे रखा है। इसके अंदर एक वर्ग बना रखा है जिसकी भुजा की लंबाई 20 है। ये 20 है, ये OABC एक क्या है? OABC एक वर्ग है, ये 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है। अब हमें ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? पूरे इस 1/4 सर्किल, पूरे 1/4 वृत्त का एरिया निकालो। उसमें से अगर इस उजले वाले वर्ग का एरिया हम घटा देंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों हमें यही करना है। तो पूरे वर्ग का एरिया, पूरे क्या बोलते हैं इसको, वृत्त का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकालेंगे सबसे पहले हम, फिर हम देखेंगे आगे इसका एरिया कैसे निकलता है दोस्तों। तो रेडियस क्या है? ये दोस्तों ये वृत्त का सेंटर है, O दे रखा है दोस्तों। अगर आप यहाँ O से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो B पे, तो क्या ये रेडियस होगा? क्या ये वृत्त होगा? क्या ये त्रिज्या होगी इस वृत्त का? बिल्कुल होगा दोस्तों। क्यों? अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ देखो दोस्तों, एक हमारे पास वृत्त दे रखा है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से आप कहीं भी इस वृत्त पे लाइन गिराते हो ऐसे, तो ये क्या होता है? उसका रेडियस होता है, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, सब R होगा दोस्तों। तो वैसे ही ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक लाइन मिला दिया यहाँ पे इस वृत्त पे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? R हो जाएगा। इसी R का मान हमें पहले निकालना है। अब ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन, अब आप रफ में समझते हैं दोस्तों। ये हमारे पास ऐसे दे रखा था, इसके अंदर एक हमारे पास वर्ग बना रखा है, इसका मान दे रखा है 20। ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी इतना 20 हो जाएगा, इतना 20 हो जाएगा, और ये भी 20। क्यों? क्योंकि एक वर्ग है। अब दोस्तों हमें इसका मान निकालना है। क्यों? क्योंकि यही तो त्रिज्या है, यही तो रेडियस है। अभी और ये 90 डिग्री दे रखा है। जब दोस्तों ये वर्ग हो तो वर्ग में सारे एंगल जो होते हैं 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, सब 90 हो जाएगा दोस्तों। ये इस ट्रायंगल को हम देखते हैं, इस ट्रायंगल को जब हम देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, तो ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस त्रिभुज बनेगा। इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं? ये मान लो आप, ये A है, ये B है, C है, तो ये वाला साइड हम कैसे निकाल सकते हैं? AB का स्क्वायर, मतलब ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? CA का स्क्वायर। ठीक है, AB कितना दे रखा है? 20, तो आप कर दो 20 का स्क्वायर। BC कितना दे रखा है? 20, तो आप कर दो 20 का स्क्वायर। और CA हमें निकालना है, तो CA को रख दो CA, और इसका स्क्वायर है स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, ये हमारे हो गए AC का स्क्वायर, ये हो गया 800, और ये हो गया AC का स्क्वायर। दोनों टर्म रूट अंडर ले लो, तो ये 800 का रूट अंडर हो गया, ये AC स्क्वायर का रूट अंडर AC हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20√2, और ये होता है AC। दोस्तों हमने AC का मान, ये मान कितना निकाल लिया? 20√2। ठीक है दोस्तों, अब ये इसी चीज़ को आप यहाँ डाल दो। AC का मान, इसका ये जो मान आपने निकाला है, कितना निकाला है? ये निकाला है 20√2। 20√2 ही तो दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके वृत्त पे ऐसा टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये इसका रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। तो हम इस पूरे सर्किल के 1/4 भाग, मतलब वृत्त के 1/4 भाग का एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों? फार्मूला क्या बताया आपको निकालने का? θ/360 × πr² से। थीटा कितना है दोस्तों? ये 90 डिग्री है, तो आप डाल दो 90, थीटा के बदले 90। 360 को आप 360 लिखो, पाई के बदले लिख दो 22/7। आर अभी आपने कितना लिखा है दोस्तों? 20√2, तो आर कितना हो गया? 20√2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 20√2। ठीक है दोस्तों, ये 90 से कट गया 4 मरतबे, ये 2 से कट गया 2, ये 11, तो 11/14, और 20√2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ये काट दो, 2 से 14, 2 से 400, ये आ जाएगा हमारे पास 4400/7। ये आ गया पूरे का एरिया, मतलब पूरे जो वृत्त के 1/4 भाग का इस पूरे का एरिया। अब इसमें से क्या करेंगे? हम इस वर्ग का एरिया घटा देंगे। तो वर्ग का एरिया दोस्तों कैसे निकलता है? वर्ग का एरिया दोस्तों आप कैसे निकलता है? वो होता है दोस्तों A² निकालने का फॉर्मूला। A कितना है दोस्तों? वर्ग। A क्या होता है? वर्ग का साइड होता है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 20।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर ये कितना हो गया 400। तो ये हमने निकाल लिया वर्क का एरिया, ये भी आपने निकाल लिया पूरे सर्किल के 1/4 मतलब वृत्त के 1/4 भाग का एरिया। अब इसमें से हम सैडेड पार्ट का एरिया दोस्तों कैसे निकालेंगे, सैडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया घटा देंगे। तो दोस्तों 4400/7 माइनस 400। तो दोस्तों ये अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 4400 माइनस 7 एलसीएम हो जाएगा नीचे, और 7 चौका हो जाएगा 2800। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1600/7। तो यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। फिर से आप एक बार, और सब चीज़ सेंटीमीटर में दे रखा था तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, अगर मीटर में दे रखा था तो मीटर स्क्वायर दे रखो। तो आप यूनिट को एग्जाम में ज़रूर लिखना ना भूलें, वरना आप अगर छोड़ेंगे तो 1 नंबर आपका एग्जाम में आराम से कट जाएगा दोस्तों। तो आप यूनिट हमेशा लिखें। तो एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। इसमें छायांकित भाग का मान निकालना था, एरिया निकालना था, जो कि कैसे निकलता है, पूरे जो वृत्त है उसका 1/4 भाग दे रखा है, उसके एरिया में से हम इस वर्ग का एरिया घटा देंगे, स्क्वायर का एरिया घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस सर्किल के 1/4 भाग का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस कैसे, वृत्त की क्या चाहिए होती है दोस्तों, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या इसमें ये है दोस्तों, ये कैसे निकलेगा, ये 20 दे रखा है, ये 20 दे रखा है दोस्तों। अभी मैंने बताया ये 20 था, ये 20 था, तो हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया, जो कि दोस्तों ऐसे हमने निकाला है। तो ये आ गया 20√2। तो ये दोस्तों त्रिज्या आ गई इसकी 20√2। अब हमने सीधा फॉर्मूले पे बैठा दिया, θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान 90, 360, पाई के बदले 22/60 और आर का मान 20√2। तो ये हमारे पास आ गया 4400/7। इसमें से हम वर्क का एरिया घटा देंगे। वर्क का एरिया का फॉर्मूला होता है a², ए का मान है 20, तो ये आ गया 420 का स्क्वायर 400। अब हम क्या करें, 4400/7 में से 400 घटा दी, हमारे पास आ गया 1600/7 आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस क्वेश्चन को, ये चैप्टर आपका पूरा वृत्त खत्म हो गया, काफ़ी अच्छे से खत्म हुआ है। सारा क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।